जरायम की दुनिया का एक और नाम मुख्तार अंसारी आज अतीत के पन्नों में दर्ज हो गया। मुख्तार अंसारी का माफिया से लेकर राजनीति तक का लंबा इतिहास रहा है। सलाखों के अंदर हो या बाहर, मुख्तार बिना किसी डर के अपना साम्राज्य चलाता रहा। वैसे तो कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी के बुरे दिन 2009 से ही शुरू हो गए थे, लेकिन 2017 में जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, माफिया के अंत की कहानी लिखी जाने लगी। पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी को न्यायिक प्रक्रिया के तहत बांदा जेल में बंद किया गया था और जेल में ही उनकी मौत हो गई। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। मुख्तार की मौत पर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवालों और आरोपों से हटकर देखें तो अपराध और अपराधियों का अंत इसी तरह होता है। वरिष्ठ पत्रकार और मौत माफिया सियासत के लेखक नवलकांत सिन्हा ने बहुत पहले अपनी किताब में यही बातें लिखी थी। जरायम की दुनिया से राजनीति तक का सफ़र कैसे शुरू हुआ और पूर्वांचल में लोग मुख्तार को मसीहा क्यों कहते हैं, ऐसी तमाम बातें नवलकांत सिन्हा ने हॉर्नबिल टीवी संवाददाता अनूप चौधरी से साझा की हैं। आइए सुनते हैं। बाहुबली मुख्तार अंसारी का अंत हो चुका है। उसकी मौत की जो वजह बताई जा रही है वो हार्ट अटैक बताई जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं नवलकांत सिन्हा जी। इन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें मुख्तार के बारे में, उसका जो शुरुआती रहा है राजनीतिक सफ़र रहा है, कैसे वो जराइम की दुनिया में पहुंचा और कैसे जराइम की दुनिया के बाद राजनीतिक में सफ़र शुरू किया, इस मुद्दे पर बात करेंगे। इन्होंने एक किताब भी लिखी है मुख्तार के बारे में। हम इनसे पूछेंगे उस किताब का क्या शीर्षक था और उसमें क्या मुख्तार के बारे में, क्या उस किताब का नाम क्या था, आप बताएं। देखिए, जो राजनीति का अपराधीकरण होता है उस पर मैंने रिसर्च किया था, उस पर काम किया था और उसी पे किताब लिखी थी, मौत, माफिया और सियासत। अब देखिए ना कि मुख्तार अंसारी जिस सदन में हम लोग जहाँ विधानसभा में खड़े हुए हैं, यहाँ का भी वो सदस्य रह चुका है और पुलिस की नज़र में कहिए तो गैंग संख्या 191 का वो लीडर था। तो एक बड़ा अपराधी था। 1988 से लेके। जी, हमने आपकी किताब के जो आपने मौत, सियासत और ये बताई, हमने उसमें पढ़ा है, आपने उसमें लिखा है कि कैसे वो जराइम की दुनिया में पहुंचा और जराइम की दुनिया से कैसे वो राजनीतिक उसका सफ़र शुरू हुआ, कैसे इतना डेटा आपने कलेक्ट किया था, कैसे मुख्तार के बारे में इतनी जो जानकारी आपने संग्रह की थी, कैसे? देखिए, मैं एक दौर में वाराणसी में करीब 1.5 साल रहा। उस दौरान मुझको लगा कि पूर्वांचल में बड़ा क्राइम का संकट है। वहाँ पे जो गैंग वार हुआ करती थी, उन गैंग वार में जो लीडर्स है दोनों पक्ष विपक्ष के, उन्होंने राजनीतिक जगह तलाश ली थी और वहाँ से इस्टेब्लिश होते चले गए थे। कृष्णानंद राय से भी जो मुख्तार अंसारी की दावत थी वो इसी वजह थी कि जो मुख्तार का जो भाई हैं मुख्तार के, अफजाल को कृष्णानंद राय ने बढ़ाया था, तभी ये दुश्मनी गहराई थी। उसके बाद इन लोग ने हमला करके उसकी हत्या कर दी। 500 गोलियां चली थी उसमें। तो वहाँ से मुझको लगा कि नहीं, अब ज़रूरत है कि ये अपराधी कैसे राजनीति में घुस जाते हैं, उस पर काम करने की। तो उस पर किताब लिखी थी। तो जाहिर सी बात है कि मुख्तार अंसारी एक ऐसा कैरेक्टर है जो उस किताब में ज़्यादा परिलक्षित होता है। उसमें आपने लिखा है रूकता अपहरण कांड भी लिखा है, जिसके बाद आपने उसमें जिक्र किया था कि कैसे मुख्तार के पास जो अत्याधुनिक हथियार थे, चाहे AK-47 हो या AK-56 हो या और भी जो विदेशी हथियार थे, उसके बाद जो रूंगटा अपहरण कांड हुआ था, उसको फरारी के दौरान उसने काफ़ी जो हथियार इकट्ठे किए थे। ऐसी जो गहन जानकारी थी, कैसे आपको हासिल हुई? देखिए, नंदलाल रूंगटा का जब अपहरण हुआ था तो उसकी जो फरारी काटी थी मुख्तार अंसारी ने, तो उसका लंबा समय पंजाब में गुजारा था, कुछ समय हरियाणा में गुजारा था। पंजाब में रह करके उस समय जो आतंकवाद का दौर था, तो उसके कई आतंकवादियों संबंध हुए। वहाँ से उसको जो बड़े हथियार मिलने शुरू हुए, AK-47 जैसी राइफल, उन्हीं जो है आतंकवादी थे, उन्हीं के ज़रिए हासिल हुई। उसके बाद तो आप देखेंगे कि कृष्णानंद राय की हत्या से पहले 2003-4 में LMG के मामले में शैलेश सिंह
जो डीएसपी थे उन्होंने मुख्तार को पकड़ने की कोशिश की और उसी चक्कर में उन पर इतना दबाव पड़ा कि उनको खुद नौकरी छोड़नी पड़ी। तो इसी तरह से मुख्तार का गैंग बढ़ता चला गया और उसका साम्राज्य जेलों में भी स्थापित था, तो उसको कहीं भी कोई किसी तरह का कोई संकट नहीं था। आपने जो किताब लिखी मौत माफिया सियासत, क्या आपको इस बात का एहसास था कि मुख्तार के साथ भी वही होगा जैसे और भी अपराधियों के साथ हुआ, चाहे संजीव महेश्वरी हो या मुन्ना बजरंगी हो? क्या आपको इस बात का एहसास था जब आप ये किताब लिख रहे थे? देखिए, ज़्यादातर अपराधियों का हश्र वही होता है जो दूसरों के संग बोते हैं, उसका एक दिन आपको परिणाम मिलता है। हालांकि मुख्तार अंसारी की तो जो मौत बताई जा रही है, हार्ट अटैक से बताई जा रही है, तो एक स्वाभाविक ही मौत है, लेकिन निश्चित रूप से एक लंबे समय से जेल में था और जब से योगी सरकार आई है उसके पर दबाव भी था, जो राजाओं की तरह जेल में रहता था। आपको पता ही होगा कि गाज़ीपुर में चूँकि उसको मछली खाने का शौक़ था, तो वहाँ पर उसने तालाब खुदवा करके मछली पाल लिया था, लेकिन इधर बहुत कठिन जीवन जी रहा था। और अभी मुझको एक जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई पड़ी है जो लड़के से बात कर रहा था, तो उसमें भी देखिए कितना निरीह और कमज़ोर दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है, देखिए अपराध की एक बहुत छोटी उम्र होती है। कुछ अपराधी बहुत लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन अपराधी का हश्र आम तौर पे यही होता है। जैसे कि फर्श से अर्श तक और अर्श से फर्श तक, क्या माना जाए मुख्तार के साथ भी ऐसे ही हुआ? हाँ बिल्कुल, जिस रसूख में जीता था, जिस रसूख में उसकी बात कोई काटता नहीं था, कोई भी राजनीतिक दल है, कोई भी पार्टी है, उसकी हैसियत बड़ी रहती थी। आप देखिए ना कि जो 2009 का इलेक्शन था, उसमें मुरली मनोहर जोशी के हारने की स्थिति आ गई थी मुख्तार अंसारी से। केवल 20,000 वोटों के अंतर से जीते थे। वो भी तब कहा जाता है कि जो वहाँ पे जो कांग्रेस प्रत्याशी थे उन्होंने अपने वोट डलवा दी कि मुख्तार ना जीते, तो उसकी वजह से जीते। तो एक राजनीतिक रूप से भी उसने बड़ी मजबूत और एक तबके में उसकी इमेज मसीहा की तरह थी। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा था आपसे। आपने बताया कि मसीहा की तरह था और यही वजह है कि जब मुख्तार अंसारी की मौत हुई, क्योंकि मुख्तार अंसारी ने मौत से पहले ही जब वो पीसी पे आता था, अपनी मौत को लेकर वो तमाम तरह की शंकाएं जाहिर कर चुका था और कहता था कि खाने में उसको कुछ मिलाया जा रहा। ऐसे ही बात उसने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट के सामने रखी भी थी, लेकिन उसकी वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी। आज यही वजह है कि मुख्तार के जो बेटे हैं वो लेटर लिख के मामले में जो है जांच की मांग कर रहे हैं, न्यायिक तो कई पैनल के बीच में मांग कर रहे हैं और उनको जो बांदा में हुआ है उससे वो सेटिस्फाई नहीं, इसलिए वो एम्स के डॉक्टर से पीएम कराने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है वाकई में उसकी छवि मसीहा के तौर पर थी पूर्वांचल में, खासतौर से मऊ या घोसी में? देखिए बिल्कुल, मऊ घोसी बल्कि उसके बनारस तक भी चले गए। पूर्वांचल का एक बड़ा इलाका था जहां उसको मसीहा की तरह लोग मानते थे। लेकिन देखिए, आप जो जिसका जिक्र कर रहे हैं कि मौत पे वो आरोप लगा रहे हैं, कभी भी अब किसी भी अपराधी की अगर जेल में मृत्यु हुई है तो जाहिर सी बात है परिवार के लोग आरोप लगाते ही हैं कि वो, चूँकि परिवार का कंट्रोल नहीं रहता वहाँ पे, उनको पता भी नहीं रहता ऐसी मौत होती है, तो वो आरोप लगाते ही हैं कि लापरवाही से हुई है। लेकिन आमतौर पे ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, तो अब ये तो जांच में पता चल पाएगा क्या हो रहा है। माफिया का अंत ऐसे ही होता है जैसे मुख्तार का हुआ, भले ही वो मसीहा के तौर पर है, लेकिन जिस तरह से पूर्व में जो घटनाएं हुई हैं, चाहे संजीव महेश्वरी जीवा की हत्याकांड हो जो कोर्ट में मार दिया जाता है, जज के सामने मार दिया जाता है, या मुन्ना बजरंगी की हत्या जेल के अंदर ही हो जाती है, ऐसे तमाम, चाहे मुख्तार के मामला अलग है, लेकिन और भी घटनाएं हुई हैं जहाँ पर इस तरह के आरोप लगे हैं। देखिए, इसके जितने आपने नाम बताया, इसके अलावा अतीक भी और उसका भाई भी मारा गया, अरशद भी। तो देखिए, अपराधी हैं तो अपराधी तो आप किसी को मारेंगे, कोई आपको मारेगा, तो ये तो गैंग वार होती है और गैंग वार में अक्सर ऐसा हो जाता है। हाँ, लेकिन ये कानून व्यवस्था के लिए बेस्ट स्थिति यही होती है कि कोई भी व्यक्ति हो उसको न्याय के तौर पे, कोर्ट के तौर पे सज़ा मिले और वो कार्रवाई ज़्यादा बेहतर होती है। लेकिन हाँ, अब गैंग वार हो रही तो वो किसी के बस में नहीं होती। वो तो जो अपराधी हैं वो तो अपने ढंग से ही चीज़ों को ट्रीट करते हैं, अपनी लड़ाई को। आप नवलकांत सिन्हा जी हैं, मौत सियासत और उसके लेखक हैं, और आप सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं जिन्होंने एक किताब लिखी थी खासतौर से मुख्तार अंसारी का जो जिक्र था उसमें, भले ही उसको वहाँ पे पूर्वांचल में मसीहा के रूप में पहचान होती है, लेकिन उन्होंने किताब में भी अपने जिक्र किया था कि एक जो माफिया का अंत है, माफिया का अंत हमेशा ऐसे ही होता। भले ही मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से बताई जा रही है, लेकिन अब उसमें तो तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं जो उसके परिवार के लोग या उनके जो शुभचिंतक है। अभी जाँच का विषय है, सरकार इस मामले में अपनी तरह से जो है अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी, लेकिन माफिया का अंत फिलहाल ऐसे ही होता है जैसा कि आप नवलकांत सिन्हा जी ने बताया। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनुज चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।